नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल आउटडोर पर। मैं मनीषा सिंह आज आपको बताऊंगी भारत की आबादी बढ़ने के कारण व बढ़ती आबादी से अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले प्रभाव के विषय में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड सन 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आबादी 8 अरब के आसपास है। वहीं भारत की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 8 लाख है। इन्हीं आंकड़ों के साथ भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 5 लाख है। चीन की आबादी के आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिला है। भारत की आबादी बढ़ने का सबसे पहला कारण है चीन की आबादी का कम होना। चीन की आबादी कम होने का सर्वप्रमुख कारण चीन की एक संतान नीति है। चीन की एक संतान नीति यह नीति चीनी जनवादी गणराज्य में परिवार नियोजन की नीति थी। 1970 के दशक में चीन में हो रही अंधाधुंध जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए चीन में यह नीति 1979 में लागू की गई थी। इसके अनुसार नगरीय दंपतियों को 1 तथा ग्रामीण दंपतियों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति थी। इस नियम का उल्लंघन करने वाले दंपतियों का कई सालों तक वेतन काटने और उन्हें जेल भेजने तक का प्रावधान था। यह नीति सन 2021 में समाप्त कर दी गई। वहीं दूसरा कारण मृत्यु दर में कमी है। 1950 के आंकड़ों के अनुसार प्रति 1000 व्यक्ति पर 22.2 लोगों की मृत्यु तथा सन 2020 में 7.4 लोगों की मृत्यु दर में भारी गिरावट भारत की आबादी बढ़ने का दूसरा प्रमुख कारण है। भारत की आबादी बढ़ने का तीसरा कारण कोरोना वायरस है, जिससे कि चीन की 12 लाख आबादी मिट गई। वहीं जन्म दर में वृद्धि भी भारत की आबादी बढ़ने का चौथा कारण है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड रिपोर्ट सन 2019 के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन के मुकाबले तेजी से बढ़ी है। वहीं सन 2010 से सन 2019 के बीच भारत में जनसंख्या 1.2% की सालाना दर से बढ़ी है, जबकि इसी समय काल में चीन में जनसंख्या वृद्धि दर 0.5% रही। ऐसे ही अनेक कारण भारत की आबादी बढ़ने के हैं, जैसे अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास आदि। आइए अब चर्चा करते हैं हम भारत की आबादी बढ़ने से पड़ने वाले प्रभावों पर। देश की आबादी के बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पहले ही भारत गरीबी, भूख और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। वहीं बढ़ती आबादी के साथ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर शिक्षा और शहरों तथा ग्रामों को अधिक सुविधाजनक बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। वहीं जनसंख्या का प्रभाव जलवायु परिवर्तन में भी पड़ता है। देश में हर व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराना और बिजली की आपूर्ति कराना चुनौतीपूर्ण होते जा रहा है। वहीं हाल के वर्षों में असमय बारिश से फसलों के नुकसान और हीट वेव के कारण बिजली की आपूर्ति में बाधा आने जैसी समस्या लगातार बढ़ रही हैं। येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सन 2022 के अनुसार भारत पर्यावरण के मामले में 180 देशों की सूची में आखिरी पायदान पर है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की बुरी स्थिति। केंद्र तथा राज्य सरकार अपनी जीडीपी का 2% ही स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च कर पा रही हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे कम है। 5 से कम उम्र के 1/3 से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जबकि 15 से 50 वर्ष की आयु की लगभग आधी महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं। ऐसे में लगातार बढ़ रही आबादी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए समस्या का विषय है। वहीं तीसरा कारण बेरोजगारी बढ़ने के अनुपात में आबादी कहीं अधिक ज़्यादा बढ़ रही है। वहीं भारत में लगभग 1/3 युवा बेरोजगार हैं। न उनके पास बेहतर शिक्षा है, न तो कौशल है। आज का हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।